बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पब्लिक वर्क्स एजीपी सीजीए और ट्रेजरी का समर एग्ज़ाम 2024 का बिल इसमें आया है, वो आपको सॉल्व करवाने लगा। इससे पहले भी बिल्स और काफ़ी कैश बुक्स और न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, वो आपको यहाँ उसका सारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी पीफा से रिलेटेड कुछ डाटा है, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पब्लिक वर्क्स का बिल जो कि इंतहाई अहम है पेपर में, वो कह रहा है कि प्रिपेयर सेकंड रनिंग बिल। ये यहाँ से कुछ बेसिक सा डाटा है, तो ये बेसिक डाटा आपने उठा के वहाँ पर अपने बिल में लिखना होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंसीज है और उसके बाद फिर पेड वोचर नंबर दिस है, डेट दिस, ये सारा कुछ आपने उसमें लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये आइटम ऑफ वर्क है। ये आइटम ऑफ वर्क ये 10 आइटम्स हैं। ये 10 आइटम्स में डिसमेंटलिंग ब्रिक और ये 3 डिसमेंटलिंग एक्सकेवेशन सीमेंट कंक्रीट, ये मैंने इनके जो शुरू के नेम है वो वहाँ पर लिखे हुए हैं टाइम सेव करने के लिए। दूसरे कॉलम में इनके यूनिट्स हैं, परसेंटेज और पर हंड्रेड और ये एक पर 1000 है। बाकी पर हंड्रेड और पर CFT और पर SFT, ये 2 पर CFT और SFT हैं, एक पर 1000 है और बाकी पर 100 ही हैं। तो पर 1000 ये चौथे वाला है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। अच्छा खैर, यहाँ से मैंने क्या किया, इनके नाम यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आइटम्स थी, उनके नाम यहाँ लिख दिए। इनके यूनिट्स देख लें, पर 100 CFT, पर 100, फिर ये पर 1000 है, इसको मैंने यहाँ येलो किया हुआ है, फिर ये पर 100 ही है और लास्ट पे जो पर CFT पर SFT ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ रेट है दिया हुआ है, तो 7700, 8444, 16 2 72, 9000, 18 4 14, इसको ज़रा टैली तक कर लें एक दफ़ा। 7844, 16 2 72, 9000, 18 4 14, 24 4 56, 25 666, 24 7 55, 800 और 650। तो आप यहाँ से देख लें, मुमकिन है कोई गलती हो भी सकती है। तो 25 24 7 55, 800 और 650, तो यहाँ से ये मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा, अब ये यहाँ कॉलम है अप टू डेट क्वांटिटीज़ का, जो यानी कि प्रीवियस और अब का जो टोटल का बिल है वो अप टू डेट क्वांटिटीज़ हैं, वो यहाँ पर ये हैं 9000, 10000, 8000, 10000, ये भी यहाँ पर अप टू डेट जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं इस कॉलम में। 9000, 10000, 8000, 10000, फिर उसके बाद 6 18 23 73, ये भी देख लें यहाँ से 6 18 23 और 73, फिर 24000 और 1400, 24000 और 1400। अब ये तो अप टू डेट क्वांटिटीज़ होगी। अब आपने इसको किस तरह से करना है, अगर अप टू डेट का अगर बिल निकालें तो वो अप टू डेट क्वांटिटीज़ आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि रेट को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके यूनिट के लिहाज से उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 7700 मल्टीप्लाई 9000 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो F25 सिर्फ G25, F25 ये वाला और G25 ये वाला, 25 ये रो है यहाँ पर, चूँकि मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इस वजह से। और देखें 100 से आपने डिवाइड कर देना क्योंकि पर 100 था। ये हो गया, आपके पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद ये दूसरा भी 100 से डिवाइड हो जाएगा, फिर तीसरा भी 100 से, ये 1000 से डिवाइड होगा। ये आप यहाँ देख लें, ये मैंने यहाँ 1000 से डिवाइड किया क्योंकि ये पर 1000 था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रिलेइंग का, ये भी पर 100, फिर पर 100, पर 100 और पर 100, और फिर ये मल्टीप्लाई जो सिर्फ 2 वैल्यूज़ होंगी 824, रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते, तो ये दोनों यहाँ से आ गई। तो आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट वो ये आ गया 52520410। अब इसमें से बिल में जो वो बता रहा है, वो कह रहा है कि ये क्वांटिटीज़ पिछले बिल में हमने पे कर दी थी, यानी अब जो अप टू डेट क्वांटिटीज़ का बिल बना वो था 9000 का,
जबकि 8,000 का उसको हमने पहले ही दे दिया हुआ है। तो ये जो पहले हमने पे कर दिया हुआ है, इसी तरह ये था 10,000 कब बना, तो 10,000 पहले ले चुका है, यानी इस दफ़ा उसका ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये 10,000 वाला भी ज़ीरो। इसमें से 6,000 का अब हम अप टू डेट क्वान्टिटी का 5,000 पहले ले चुके हैं, 1,000 का बिल बनेगा, और ये जो है वो बिल्कुल ज़ीरो। तो ये दो जो हैं ये हमारे 1,000 के बिल बनेंगे। बाकी सारे का सारा ये उसका इस फर्स्ट टाइम उसको पेमेंट होनी है, बाकी ये वो पहले ले चुका हुआ है। तो इसको भी फिर यहाँ से कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसमें हमारे पास आ गया 1,000 का, तो 1,000 का ये आ गया और 1,000 का ये आ गया, उसी तरह से जैसे पहले। बाकी यहाँ पर ये सारा जो जो वैल्यूज़ थी ये बिल्कुल वैसी आ जाएंगी, यानी कि जो हमने उसको पहले दे दिया हुआ है वो है 44,34,54,70 इस लिहाज से। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी पेड हमने निकालना है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो इन दोनों का फ़र्क हो जाएगा। यानी इसी वैल्यू को यहाँ पर नेट वैल्यू वर्क सिंस प्रीवियस, तो वो यहाँ पर करके इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो ऑलरेडी पेड आपके पास आ गया 81,74,940। तो यहाँ से आपकी ये कैलकुलेशन तो होगी। नेक्स्ट जो एंट्री है एक्चुअली यहाँ पर वो एंट्री है कि भाई आप मोबिलाइजेशन एडवांस की बात करें। मोबिलाइजेशन एडवांस है 35 हेक्सा ज़ीरोज़, और वो कह रहा है कि उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट 25% है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये इस पे ज़रा गौर करना है आपने, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन है, ना कि इस फिगर का नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो खैर मोबिलाइजेशन एडवांस की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर मोबिलाइजेशन एडवांस में लिख दिया 35 हेक्सा ज़ीरोज़। अब यहाँ पर ये 25% आ गया, किसका आ गया, जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन आई थी, यानी यहाँ पर मेरे पास एज 35 ये वाला, ये टोटल वैल्यू वर्क डन, इसका आपने जो 25% है वो माइनस करना है। तो एक पहला टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर यही है। तो ये हो गया कि इसमें आपने यहाँ से 25% करके जो बच गया वो यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो मोबिलाइजेशन एडवांस का था ये वाला, उसके बाद जो 25% निकाला वो एंट्री डी आ गई, और जो उसको माइनस करके आया वो एंट्री बी आ गई। अब एंट्री ए भी, बी भी और उसके बाद डी, ये 3 एंट्रीज हमारे पास यहाँ से आ चुकी हैं। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि सिक्योर एडवांस फॉर 110,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स वाज गिवन इन लास्ट बिल एट मार्केट रेट RS 14,000 पर 1000 नंबर ऑफ ब्रिक्स, आउट ऑफ विच 50,000 नंबर्स इज टू बी रिकवर्ड इन दिस बिल। 1,10,000 का सिक्योर एडवांस था ईंटों का 14,000 के हिसाब से, उसमें से 50,000 जो नंबर्स हैं ईंटें वो उस बिल में रिकवर करनी है। तो ये सिक्योर एडवांस की एंट्री है, तो वो भी देख लेते हैं। सिक्योर एडवांस में अब आप नेक्स्ट आ जाएँ सिक्योर एडवांस का। यहाँ पर देखें ये मैंने की हुई है, 1,10,000 थी, 50,000 अब हमने उसकी यहाँ से माइनस कर लेनी, तो अब उसके पास बच गई 60,000 जो कि उसकी तरफ अभी ड्यू है। रेट था 14,000, डिस्क्रिप्शन में ब्रिक्स हैं, यूनिट उसका पर 1000 CFT है। तो अब ये रिड्यूस रेट आपको पता है 75% निकालना होता है एक्चुअल रेट का, तो वो 10,500 आ गया। तो अप टू डेट जो अमाउंट है वो यहाँ से 1000 से डिवाइड करने के, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग अभी बैलेंस बचा हुआ है उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो रेट यहाँ पर रिड्यूस रेट है उसके साथ 10,500 के साथ, 10,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 60,000 के साथ, ये कर लें, तो तब जाके आपके पास ये यहाँ से वैल्यू ये वाला फिगर आ जाएगा, अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस। अब उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 40 मेट्रिक टन स्टील इज टू बी गिवन इन दिस बिल ऑन मार्केट रेट ऑफ 1,95,000 पर मेट्रिक टन। अब ये 40 मेट्रिक टन का सिक्योर एडवांस उसको अब दिया गया है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि 40 उसको दिए है, अब आउटस्टैंडिंग क्वान्टिटी भी 40 ही होगी। फुल रेट आ गया 1,95,000, स्टील दिया गया है, पर मेट्रिक टन है, रिड्यूस रेट उसका ये 75% आ गया, तो 1,95,000 की 1,40,250, तो यहाँ पर उसके बाद अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस आ जाएगी
इसको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट जब आप चलते हैं तो ये यहाँ पर आपके पास आ गया टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एज पर दिस अकाउंट सी। अब ये 6 जो 88 है 500, ये आपके पास किस तरह से आया है? तो ये आपके पास ये यहाँ पर ये 630000 ये वैल्यू और उसके बाद ये जो अभी उसको स्कोर एडवांस दिया है, इन दोनों को आप जमा करें तो आपके पास ये आ जाएगा 688500। अब ये एंट्री भी होगी। अब सेम इसी को आप जो अमाउंट है एज पर दिस अकाउंट वाली ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद प्रीवियस एंट्री सी है। प्रीवियस एंट्री सी वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? उसको आप जो रिड्यूस रेट था पिछला ये वाला, इस रिड्यूस रेट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके जो टोटल आपके पास अमाउंट यहाँ पर जो सिक्योर एडवांस की दी गई थी 110,000, तो 110,000 को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रीवियस बिल की जो एंट्री सी है वो आ जाएगी। यानी यहाँ से जो मैंने किया है वो आपके पास इस 110,000 को इसको मल्टीप्लाई किया गया 10,500। तो ये जो पिछला हमारे पास रह रहा था उसको 100 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड करना है आपने। तो यहाँ से ये 11,550,000 ये यहाँ पर एज पर एंट्री सी ऑफ प्रीवियस बिल वो यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो इस डिफरेंस ये माइनस में 466,500 ये आपके पास नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल आ जाएगी। इसको फिर यहाँ कहीं वर्ड्स में लिखने की भी जगह होती है वहाँ बिल में, वहाँ आप इसको लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जो माइनस में फिगर है ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये तो 630000 ठीक है। उसके बाद ये 40 वाला, हाँ जी, ये यहाँ 100 से डिवाइड है, ये 100 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पर मैट्रिक टन है। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन देखेंगे तो अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपका 5325,000 ये यहाँ पर अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल यहाँ पर आ जाएगी एंट्री ई आपकी। तो अब यहाँ तक आपकी एंट्रीज हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब यहाँ हमारे पास ये 2 एंट्रीज रह गई हैं फाइनल, तो ये देख लेते हैं। तो अब हम मेमोरेंडम वाले पोर्शन में आ जाएंगे। तो मेमोरेंडम में जैसे मैं गया यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये एंट्री ए आ गई, ये एंट्री बी आ गई वहाँ से ऑटोमेटिकली, और ये एंट्री सी आप यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों को आप सम करें तो ये यहाँ पर 80870308 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख वाज विदहेल्ड इन लास्ट बिल ड्यू टू अवेटिंग टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ ब्रिक्स विच इज़ टू बी रिलीज्ड इन दिस बिल। पिछले बिल में 5 लाख विदहेल्ड अमाउंट हमने रखी थी, अब ये उसको रिलीज़ करनी है यानी उसको दे देनी है। तो यहाँ पर आप जो उसका जो पिछले अमाउंट जो डिडक्शन वाली थी वो इस दफ़ा प्लस कर देंगे 5 लाख। तो इसको जमा करें तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा 8,13,70,308। तो ये आ जाएगा बैलेंस जो कि अपडेट है पेमेंट आइटम 4 to 5 के स्टैरिक का। उसके बाद जो टोटल अमाउंट पेमेंट ऑलरेडी पेड एज पर एंट्री के, इसमें 3 चीज़ें हैं, ये आपको पता है पिछली यहाँ पर ये इसमें एक आपके पास मोबिलाइजेशन एडवांस आता है, दूसरा ऑलरेडी पेड इन लास्ट रनिंग बिल वो वाला यहाँ पर अमाउंट आती है, और तीसरा जो सिक्योर एडवांस के हवाले से आपके पास यहाँ पर ये वाली प्रीवियस एंट्री सी आती है वो आप यहाँ लिखते हैं। इन तीनों को जमा करें तो ये प्रीवियस एंट्री के हो जाएगी। अच्छा, इनको जमा करके उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है वो यहाँ पर आ गई है पेमेंट नाउ टू बी मेड। अब ये जो पेमेंट नाउ टू बी मेड है इसका आपने इनकम टैक्स निकालना होता है और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट या जो कोई भी डिडक्शन है वो यहाँ पर बताई जाती है। तो यहाँ वो कह रहा है कि डिडक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% एंड इनकम टैक्स एट 8%। तो 8% टैक्स ये यहाँ मैंने 8% लिखा हुआ है, तो इसका 8% आप निकालें किसका I-20 का,
यानी ये पेमेंट जो नाउ टू बी मेड है, आप इसका आप 8% निकालें तो ये 8% आ गया 7397776 सॉरी 2963229। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो चूँकि 10% आपने कल इसका निकालना था, तो यहाँ से 10% हमने निकाली। अब ये किसका निकालना होता है, ये आपने यहाँ से जो आपके पास नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल, ये एंट्री एफ का 10% निकाला है, तो ये आ गया। इन दोनों को सम किया तो ये वाली अमाउंट आ गई, और इस अमाउंट में से इसमें से आप ये वाली अमाउंट अगर डिडक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा कि बाय चेक टू कॉन्ट्रैक्टर। तो जो आपने पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को वो ये था, इसी को यहाँ पर आप वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। लाजमन आपने लिखना है यहाँ पर, तो 296425592 इसको आप लिख लेंगे। तो ये आपका बिल था। होप सो कि आपको यहाँ से टैली करने में अब आसान रहेगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।